आप जानते हैं झील के किनारे यीशु ने बोट देखी और जैसे उसने बोट देखी तो बाइबल बताती है उसने दो खाली नावें देखी, 2 एम्प्टी बोट्स। और यीशु ने एक बहुत अच्छी बात देखी कि वो दोनों एम्प्टी हैं। आप जानते हैं परमेश्वर को एक खाली जीवन की जरूरत है जिसमें रहकर वो अपना काम करे। याद रखिएगा, आप में से कुछ लोगों को अगर लगता है कि आप बहुत ज्यादा क्वालिटी से भर जाओगे तो खुदा आपका यूज करेगा, तो आप गलत हो। मुझे आज से बहुत साल पहले एक आदमी ने कहा कि आप हमारे बाइबल कॉलेज में आइए, स्टडी कीजिए, उसके बाद आप अपने चर्च में सिखाइए। मैंने उनको कहा, ब्रदर मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ एंड आई रियली रिस्पेक्ट योर एडवाइस, बट मैं जिस यीशु ने 2000 साल पहले अपने चेलों को सिखाया वो सेम यीशु मुझे भी सिखाएगा। मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ, किसी भी बाइबल कॉलेज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि परमेश्वर मुझे वो सब सिखा सकता है जो उसने पहली सदी में सिखाया। कई सारे लोगों को ये बात नहीं पता है कि परमेश्वर को एक्चुअली कुछ चाहिए तो वो है आपका खाली जीवन, भरा हुआ जीवन नहीं, खाली जीवन। और अगर आप ये बात नहीं जानते हैं कि एक खाली जीवन क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं। हर दिन, एवरी सिंगल डे, हम जानते हैं कि प्रभु के सामने अपनी बुराइयां हमें बतानी है और हम बताते भी हैं, प्रभु मैं अधिक बोलता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं व्यर्थ बोलता हूँ, मैं गलत बोलता हूँ, मैं दोष लगाता हूँ। हम सब अपनी कमजोरियां मान लेते हैं, पर आप में से कितने लोग हैं यहाँ पर, आप न केवल अपनी कमजोरियां, लेकिन परमेश्वर ने आपको बचपन से जिन चीज़ों में होशियार रखा है। आपने देखा होगा कुछ लोग मैथमेटिक्स में बहुत आगे होते हैं, कुछ लोग इंग्लिश बोलने में बहुत आगे होते हैं, कुछ लोग घंटों का काम सेकंड्स में कर लेते हैं। परमेश्वर ने आपको अगर इंटेलिजेंट बनाया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी इंटेलिजेंसी भी खुदा के सामने रखिए कि प्रभु मैं अपने आप को खाली करता हूं, मैं कोई बोल्ड नहीं हूं, मैं कोई ये नहीं हूं, मैं वो कोई नहीं हूं, मैं सिंपली खुदा, मैं आपका बेटा हूं। मैं आपको बताता हूं, जब आप अपने आप को खाली करोगे, अपनी बुराइयों को खुदा के सामने रखोगे, अपनी अच्छाइयों को खुदा के सामने रखोगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उसी समय आप प्रभु के लिए एक ऐसी बोट बन जाते हैं जो बिल्कुल खाली होते हैं। आजकल बहुत सारे जो लोग हैं ना, सिर्फ प्रभु को ये कहते हैं, यूज मी, मेरा इस्तेमाल कर, मेरा अभिषेक कर। पर कितने लोग हैं ऐसे कि पास्ट में आपने जो कुछ किया और उसमें से आपको सक्सेस मिली, वो सक्सेस भी आप प्रभु के पैरों पे रखते हैं। प्रकाशित वाक्य कहाँ पूरा होता है? लिखा है, उन प्राचीनों ने अपने मुकुट उसके पैरों पे रखे। बहनों की शोभा उनके बालों में होती है। एक बहन यीशु से मिलने आई और अपने बालों से उसके पांव पोंछने लगी। उस बहन ने अपनी इज्जत उसके पैरों पर रखी। प्राचीनों ने अपने मुकुट उनके पैरों पर रखे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, आपको सिर्फ बुरी बातों से नहीं, आपको अपनी अच्छी बातों से भी खाली होना है। मैं कई बार सोचता था, प्रभु खाली होने का मतलब क्या है? तब मुझे लगता था खाली होने का मतलब है कि मेरे अंदर जो भी तकलीफ़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, पाप हैं, चिंताएं हैं, फ्रस्ट्रेट है या मेरी अधूरी प्लानिंग्स हैं, मैं सब खुदा को बताऊं। लेकिन आपको पता है, कई बार आपको जब सक्सेस मिलती है और आप वो सक्सेस खुदा को नहीं देते, खुद लेते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप स्लोली घमंडी बनते हैं। और याद रखिएगा, घमंडी और अभिषेक कभी एक साथ नहीं रह सकते। जब आप घमंड करेंगे तो आपके जीवन पर वह अभिषेक जो उसने दिया है वो नहीं रहेगा। आप अपने आप को एवरी सिंगल डे खुदा के सामने एम्प्टी रखिए।